हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर पे ये सब बातें हो रही थी कि शेप के बारे में, कि मतलब कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा और किसका शेप क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसमें देखिएगा आप लोग कुछ ये N3-, ठीक है, इसके शेप के बारे में JEE 2021 में पूछा है। अभी जस्ट रिसेंट जो अभी लास्ट सेशन में भी एग्जाम हुआ था उसमें N3- के शेप के बारे में पूछा है। ठीक है, I3- का शेप बहुत ही पॉपुलर शेप है। ठीक है, और ये इन दोनों के बारे में पूछता है। बाकी PF3Cl2 के बारे में ये इसका डायरेक्ट शेप नहीं पूछता है, ऐसा क्वेश्चन दे के वो उसके डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, ये कुछ प्रोबेबल है जो बार बार पूछे जाते हैं। SF4 तो मतलब ये तो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, इसके शेप के बारे में उसको डिस्कशन मतलब उसको पूछना ही पूछना है, कहीं से घुमाएगा SF4 पूछ देगा। ठीक है, और SF4 में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारी बातें मैं आप लोग को आज बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके इसको आप लोग नोट करिए। बाकी मैं आप लोग को डिस्कशन में तो बता ही रहा हूँ कि कैसे करना है। पहले मैं BF3 के बारे में बताता हूँ, तो आइए BF3 का समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए BF3 अगर किसी का आपको शेप निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले बेटा उसके हाइब्रिडाइजेशन पे बात करते हैं। ठीक है, किस पे बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पे। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है क्या है, BF3 है अगर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 के अंतर्गत आएगा, मतलब sp2 होगा ही। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, sp2 हाइब्रिडाइज है यानी ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का होगा। ट्राइगोनल प्लेनर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे B बनाइए, 1 2 और 3। ओके, और उसके बाद हमको फ्लोरीन लगाना है तो हर साइड में फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये BF3 का शेप है, नॉर्मल है। ऐसा ही सिमिलर शेप बेटा BCl3, BI3 और BBr3 का आप कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये एक प्लेन पे होता है और ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो देखो ऐसा करके डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये एक प्लेन का एक ट्राइंगल टाइप का, ट्राइंगल आप लोगों ने देखा होगा तो ट्राइंगल। अच्छा, एक अगर कोई ट्राइंगल है आपका, एक पॉइंट के अलोंग कितना एंगल बनता है बेटा, टोटल एंगल तो 360 का बनता है। ठीक है, और 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइडेड है यानी 360 डिवाइडेड बाई 3 यानी एंगल कितना होगा 120, जो कि sp2 का एंगल होता है। sp2 का एंगल कितना होता है 120। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि आप एंगल के बारे में बताइए FB और F के बीच का एंगल, तो FB और F के बीच का एंगल क्या होगा 120। ठीक है, 120 120 और 120। ठीक, तो इतना सा क्लियर है। BCl3 BBr3 और BI3 इनके बारे में भी पूछा जाता है। ओके, अच्छा, इसी के अलावा एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, हालांकि वो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप उसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, BF3, ठीक है, BCl3 BBr3, ठीक है, और BI3। ठीक है, इसका जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है, उस पे आप कमेंट, मतलब कमेंट इन द सेंस आप कैसे नहीं हो एसिडिक कैसे कर, ऐसा कुछ नहीं करना। कमेंट इन द सेंस आप अगर आपसे बोला जाए तो आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इसको करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ओके, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हो तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि लुईस एसिड लुईस बेस कैसे हम लोग देखते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, तो इसमें। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या था मेरा I3-। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर I3-, इसको मैं क्लीन कर दूं क्या। ठीक है, देखो I3-, किसी का छूटा है तो बेटा एक बार और देख लो। ठीक, अब आ जाओ I3-। अगर I3- के शेप के बारे में बेटा बात करनी है, किसके शेप के बारे में, I3- के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको डिसाइड करना है, देखो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लगाना है तो आपके पास एक सेंट्रल एटम होना चाहिए और तीनों के तीनों एटम सेम है, यानी यहाँ पे क्या होगा बेटा I। उसके बाद मैंने आपको जो शॉर्टकट तरीका, जो सबसे आसान तरीका था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके जितने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर निगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड कर दीजिए, निगेटिव है तो क्या ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो यानी टोटल कितने हो जाएंगे 8। और आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, तो आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड से यहाँ से आयोडीन ऐड कर लीजिए और एक बॉन्ड कहाँ से, यहाँ से आयोडीन को ऐड कर लीजिए।
ठीक है। उसके बाद आपको लोन पेयर दिखेगा, तो एक लोन पेयर ये दिख गया, एक लोन पेयर ये दिख गया और एक लोन पेयर ये दिख गया। ठीक है। अब आई के क्रॉस क्या चल रहा है, इस आयोडीन के क्रॉस ही देखना है, तो इस आयोडीन के क्रॉस 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन, 3 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन, और 3 + 2 = 5, यानी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे तो ये sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है। मैंने बताया था जितना माइनस है उतना सेंट्रल एटम को दे दो और जितना प्लस है उतना सेंट्रल एटम से निकाल लो, सेंट्रल एटम का क्या बैलेंस है उससे। ठीक है। अब ये आ गया I3-। ओके, क्लियर है। तो अब इसके शेप के पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा डिसाइड करना होता है, उसके बाद क्या डिसाइड करना होता है, शेप डिसाइड करना होता है। ठीक है। तो अगर इसके शेप के बारे में बात करोगे बेटा तो देखो sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास क्या होगा, ये पंख आप इसके फैलाइए। ठीक है। एक्सियल को मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सियल ऑर्बिटल को, ये है एक्सियल और ये क्या है बेटा, इक्वेटोरियल। ठीक है। अगर मैं इसमें बात कर रहा हूं कि अगर आप लोग को 5 ऐड करना है तो ये तो ऑर्बिटल्स हो गए 1 2 3 4 5, यानी 5 पोजीशन पे कोई ना कोई आने वाला है, या तो लोन पेयर आएगा या क्या आएगा, बॉन्ड पेयर। अगर इसका करस्पॉन्डिंग आप बनाने की कोशिश करोगे तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्राइगोनल प्लेनर और ये क्या हो जाता है बेटा, बाइपिरामिडल। ठीक है। तो आयोडीन है, तो आयोडीन किधर जाएगा बेटा, एक आयोडीन तो यहाँ सेंट्रल पर रहेगा ही। ओके, एक आयोडीन यहाँ सेंट्रल पर रहेगा, एक आयोडीन ऊपर, एक आयोडीन नीचे और लोन पेयर साइड साइड में, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एक आयोडीन इधर आ जाएगा, एक आयोडीन इधर और एक आयोडीन बेटा सेंट्रल पे तो रहेगा ही यहाँ पे। ओके, बाकी अगर लोन पेयर के बारे में बात करोगे तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। ठीक है। ये अप और डाउन एकदम सीधा आपको दिखेगा, इसके बीच का एंगल दिखेगा आपको 180 डिग्री और शेप कैसा हो जाएगा बेटा, लीनियर। यही पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर। ओके, और उसमें बहुत ही पॉपुलर जो ऑप्शन होता है वो I3- होता है, बहुत पॉपुलर आंसर मतलब ऑप्शन है जो वो देता है I3-। तो I3- के बारे में समझ गए, ये लीनियर। अगर बॉन्ड एंगल के बारे में आपसे पूछ दिया, ठीक है, बॉन्ड एंगल, तो अगर लीनियर है कोई तो बॉन्ड एंगल बेटा 180 डिग्री होगा ही होगा, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो I3- एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है, अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और बस आपको उसका पोजीशन पुट अप करते रहना। अगर पोजीशन आपने पुट अप कर दिया तो आंसर इजी हो जाता है। ठीक, अगला क्या है, N3-, जो इसी साल जेई में आया हुआ है। ठीक है, N3-। ओके, अब आप N3- को डायरेक्ट मैं इसका शेप बना रहा हूं, देखो। ठीक है, N3- के बारे में, ये N होता है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। देखो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। अगर 4 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, अगर चार्ज के बारे में बात करें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड कम बन रहा है तो एक बॉन्ड यहाँ पे ले लो निगेटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे ले लो। ये होता है N3- का सबसे स्टेबल जो शेप होता है वो होता है। ठीक है, अब ऐसा, अब ओवरऑल चार्ज काउंट करोगे तो प्लस माइनस और माइनस मिला के कितना हो जाएगा बेटा, -1। तो यानी ये क्या हो जाएगा मेरा N3-। ठीक है, इसीलिए बस ये पूछा था। ठीक है, अब इसका करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कैसा दिख जाएगा, ये लीनियर दिख जाएगा। कौन से टाइप का दिख जाएगा बेटा, लीनियर टाइप का दिख जाएगा। ठीक है, तो N3- इसीलिए बस इसने पूछा था। अगर आप थोड़ा बहुत तो ध्यान दिए होगे तो मैंने टाइप्स ऑफ लीगेंड बताया था एक बार। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीगेंड, तो टाइप्स ऑफ लीगेंड में बेटा आया था N3-, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह क्यों काम करता है, मैंने वहां पे वो सारी बातें डिस्कशन किए हुए थे, तो वो एक इजी टास्क है। इसने ये पूछा था क्या है। ठीक है, यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका N3- जो दूसरा अलग शेप था। उसके बाद आप देखिए, ओके, उसके बाद है BF4-। अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो BF4- मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो BF4- के बारे में कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे BF3 होता है नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे BF3 होता है, इसके पास क्या होता है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसके पास क्या हमको मिलेगा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे होता है वैकेंट ऑर्बिटल। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, इसका लोन पेयर चला जाता है तो वो BF3 हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो F- बाहर से तो अटैक कर सकता है। F- को हम बाहर से ही दे दें तब तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जैसे ही बाहर से देते हैं तो BF3 और F-, देखो ऐसे देखो,
इसका कॉम्बिनेशन मैं लिख रहा हूँ BF3 प्लस F माइनस, तो यहाँ से ये जाता है किस पे, BF4 माइनस पे। ठीक है, अब BF4 माइनस हो गया तो अब कुछ नहीं करना है, बोरॉन, बोरॉन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है 1 2 और 3, और उसके बाद अगर एक माइनस चार्ज लगा है तो आपको क्या कर देना है, 4। ठीक है, तो 4 जैसे ही करोगे तो अब आपके पास फ्लोरीन आ जाएगा, तो अब फ्लोरीन के हिसाब से एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओवरऑल जो चार्ज है उसको ऊपर लिख देते हैं। जैसे I3 माइनस का भी अगर आप शेप बनाओगे ना जो, तो यहाँ पे I था और I था, ठीक है, तो I 3 I हो गया, तो 1 1, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है वो मेरा टास्क नहीं है, ठीक है, तो आपको ओवरऑल चार्ज दिखाना है तो माइनस को आप ऊपर दिखा दीजिए। ठीक है, ये एक तरीका होता है दिखाने का। जैसे NH4 है, NH3 के बाद आता है ना बेटा NH4, ठीक है, तो NH4 पे जब प्लस बनाना होता है तो हम ऊपर दिखा देते हैं। ये दिखाने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं ना है BF4 माइनस में कि F ये वाला F था या ये वाला था या ये वाला था या ये वाला था, ठीक है, तो अगर इसके बारे में पता नहीं है तो आप ओवरऑल दिखा दीजिए, किसी भी फ्लोरीन पे कोई भी एक निगेटिव वाला हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई टास्क 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3। ये कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग को नहीं आते होंगे, जस्ट वो लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको बताया था, इसलिए बस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगला देखो IF7, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है IF7 भी, ठीक है, तो अगर IF7 के बारे में आपको जानना है तो कुछ नहीं करना है, बस I के पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और IF7, F का मतलब कितना है, यानी F है 7 टाइम्स, तो एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इत्थे, एक फ्लोरीन इत्थे इत्थे इत्थे, ऐसा करोगे तो 7 बॉन्ड बन जाएंगे। 7 बॉन्ड अगर बनेंगे तो मेरा कॉम्बिनेशन sp3d3 टाइप का हो जाएगा। समझ में आया ना, अगर IF7 है यानी F7 है, हर एक पॉइंट पे कितना F कनेक्टेड है, तो 7 का कॉम्बिनेशन हमको करना होता है 3 3 एंड 1, ठीक है। अब इसके अगर शेप के बारे में बात करोगे तो इसका शेप होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल के बारे में अगर तुम लोग देखो, बहुत इजी होता है बेटा, ठीक है, ये सब तुम लोग कर लिए हो, बस इसीलिए मैं आप लोगों को बस हल्का सा इसका रिवीजन टाइप का बना। पेंटागोनल का मतलब है बेटा कि अगर यहाँ पे एक मिडिल है तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 5 मेरे पास पेंटागोनल, मतलब ये हो गया पेंटागोनल। और बाई पिरामिडल के बारे में बात किया जाएगा तो एक पिरामिड ऊपर और एक किधर आएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, क्लियर है। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल में क्या हो गया, यहाँ पे एक F 2F 3F 4F 5F 6F और 7F, और I यहाँ पे है, ये IF7 में, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनता है। अच्छा, पूछता है कि बॉन्ड एंगल कितना, इक्वेटोरियल और एक्सियल। एक्सियल का ऊपर से नीचे जाओगे तो 180 डिग्री आएगा ही, और मैंने आपको बताया एक पॉइंट पे कितना एंगल होता है, तो बेटा एक पॉइंट पे होता है 360 का एंगल, और डिवाइडेड बाय पार्ट कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये आ जाता है बेटा 72 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बीच में कितने के एंगल होते हैं बेटा, 72 डिग्री के उस प्लेन पे, और अप डाउन तो देखोगे तो 180 टाइप का यहाँ से आएगा, बाकी 90 डिग्री, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने एंगल हैं आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप 3D में देखिए और उसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। ये हो गया बेटा IF7। IF7 था ये, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये IF7। अब आ जाओ अगला, IF7 तो हो गया। PF5 इजी क्वेश्चन, इसको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, sp3d है। PCl5 sp3d सेम है। PCl3 को जस्ट मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। PCl3 को देखो, PCl3 आपको देखना है तो PCl3 आप कैसे देखोगे कि फास्फोरस के पास सर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, Cl 1 2 3, तो यहाँ पे एक Cl आ गया बेटा, यहाँ पे एक Cl आ गया और एक Cl आ गया, और यहाँ पे क्या होगा ये, ठीक है। नॉर्मल से अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, होगा कि नहीं, एकदम होगा हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3
और 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, और शेप बेटा हो जाएगा इसका पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल नॉर्मल सा, जैसे NH3 बनता है ना, NH3 वैसे ही PCl3। अब उसमें बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल के बारे में मैं डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ, बस आप लोग ये समझिएगा। NH3 के जैसा, PH3 के जैसा आप लोग थोड़ा सा कम ही सोचिएगा, NH3 के जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका PF3Cl2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन माने जाएंगे आप लोगों के। तो मैं PF3Cl2 से पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक, मेरा क्वेश्चन क्या था बेटा कि PF3Cl2, PF3Cl2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना कोई टफ टास्क नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आराम से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो इसका sp3d। तो ये क्या हो जाएगा बता, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, मैं एकदम इसको क्लियर कट आपको दिखाना चाहता हूं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, फास्फोरस, नो डाउट फास्फोरस बीच में आने वाला है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एटम तो बेटा हमेशा सेंटर में ही आएगा ना अगर सेंट्रल एटम है तो। अब बात आती है Cl2 और F3 की। ठीक है, एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक कौन सा होता है पोजीशन बेटा, इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन से पोजीशन पे जाने वाला है। जैसे मान लो अगर PCl5 होता, अगर PCl5 होता तो Cl 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 चारों तरफ लगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 पोजीशन है ऐसा। इस वाले केस में आपको देखना पड़ता है, अगर sp3d का हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको देखना पड़ता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, वो कहां जाते हैं, एक्सियल पे फर्स्ट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको देखना पड़ता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें से ज्यादा होगी वो पहले कौन से पोजीशन पे जाते हैं बेटा, एक्सियल पोजीशन पे। आप नोटबुक देखिएगा, उस पर मैंने नोट करके बहुत सारी बातें लिखाई हुई हैं कि कौन एक्सियल पे जाएगा, कौन इक्वेटोरियल पे जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। अब आपको एक क्वेश्चन अगर याद हो तो अगर PCl5 के ब्रेकिंग के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ PCl5 बताया था, तो मैंने PCl3 और Cl2 में वो टूटा था, अगर आपको याद हो ये पॉइंट तो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है यहां से। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन एक्सियल पे जाता है, कौन इक्वेटोरियल पे जाता है, और वहां से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि सर फ्लोरीन कहाँ जाने वाला है, फ्लोरीन ऊपर जाने वाला है, तो एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा और एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा। अच्छा देखो, उसके बाद एक, अब कोई तो पोजीशन एक्सियल पे बचा नहीं, दो ही पोजीशन थे दो, अब इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है, तो यहां भी आ सकता है। बाकी Cl है तो Cl यहां पे कर दो बेटा, एक Cl यहां कर दो और एक Cl यहां कर दो, तो ये क्या हो जाता है बेटा, PF3Cl2। ठीक है, PF3Cl2। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको देखना होता है, मतलब कैसे देखोगे अगर ऐसे क्वेश्चन देखना हो, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं डाइपोल में। कहां पूछे जाते हैं बेटा, डाइपोल में। डाइपोल में आपको देखना होता है। ठीक है, अगर मान लो कि पोजीशन तीनों F इधर Cl Cl इधर, तो तुरंत उसका म्यू 0 हो जाएगा, लेकिन इस केस में इसका म्यू 0 होने वाला नहीं है। ये अपर और डाउन वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये एक प्लेन पे दो एलिमेंट के 120 के अप्रॉक्स, मतलब एंगल तो चेंज होगा इस साइज की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनके म्यू में भी चेंजेस आ जाएंगे, यानी म्यू इसका नॉन जीरो रह जाएगा। ठीक है, पहले 0 होता, ठीक है, अभी क्या है, नॉन जीरो। ओके, तो आपको इसलिए पोजीशन जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पोजीशन पे पहले जाने वाला। अगर पोजीशन बेटा गड़बड़ हुआ तो आपका पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन, आप लोग जाके पढ़िएगा, नोटबुक पढ़िएगा, आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैंने जस्ट वो हिंट में लिखा है, ऐसा नहीं कोई स्टेटमेंट लिखवाया। ठीक है, वो हिंट मैंने बस आपको दिया था कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। इसमें म्यू पूछा जाता है बेटा, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल ऐसे करके आप लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा, करके देखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करिए आप लोग।
पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा गया कि PCl3 पोलर है कि नॉन पोलर है, इन सब चीज़ों में पूछा जाता है। PF3Cl2 ये अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं बेटा, पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करिएगा और मज़ा आएगा, करके देखिएगा। ओके, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, एक देख लेना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसी पे पूछा गया क्वेश्चन है, वो मैं करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डाइपोल ऑफ, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन पे मैं करा रहा हूँ, जैसे PF3Cl2 वाला है, ठीक है। बोला जाता है कि डाइपोल ऑफ PF3Cl2। अच्छा, एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि हो सकता है कि PCl2F3 भी लिखा हो, तो ज़्यादा घबराना नहीं है उस पर, ठीक है। बोला जाता है डाइपोल ऑफ PF3Cl2 इज नॉन जीरो बट PF2Cl3 इज जीरो। वाई? यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर शेप से आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी पूछ सकता है कि ये PF3Cl2 इस पोलर है। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कोई नॉन जीरो है इसका मतलब वो पोलर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का जीरो है तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर, ठीक है। तो PF2Cl3, तो इसी पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको वही ये F2 ये अगर इसके केस में बताओगे तो बेटा F ऊपर चला जाएगा, F नीचे। मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है और इस पर टाइम नहीं ज़्यादा लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर ये बात करोगे बेटा, तो अगर इसका डाइपोल ऊपर और इसका डाइपोल नीचे, तो ये कैंसिल आउट, और ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं। कितने डिग्री पे है बेटा? 120 डिग्री पे हैं एक दूसरे से। तो अगर आप देखोगे तो तीन वेक्टर तीनों इक्विवेलेंट है और तीनों 120 डिग्री पे हैं, तो तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए जीरो हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ टास्क था नहीं जो आपको बताया जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चा SF4। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये माना जाएगा, ठीक है। आ जाओ। SF4 पूछा जाता है, SF4, ठीक है। तो SF4 का अगर आप देखोगे तो SF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करो तो 1 2 3 4 5 6, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और ये क्या होता है बेटा? लोन पेयर, SF6, ठीक है। इसी को जब 3D में देखते हो तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे F, ये F, इधर दिखेगा आपको लोन पेयर, ये F, और ये क्या होता है बेटा? F, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछा गया ये। तो ये आप लोग पार्क में गए हुए तो पार्क में आपने सीसॉ देखा होगा। आप यहाँ बैठ जाइएगा और आपका दोस्त यहाँ बैठ जाएगा, तो दोनों लोग पार्क में बैठ के सीसॉ, ठीक है। और ये है स्टैंड, ठीक। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है SF4 के बारे में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये SF4। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, sp3d। मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया, ये ट्राइगोनल प्लेनर वाले पे, ठीक है। उसके बाद अप डाउन करके, ओके। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो मैं लिखने जा रहा हूं SF4 के बारे में ही, ठीक है। या फिर मैं एक और SO4-2 है, उसको कराने के बाद मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये आ जाइए। अब बचा है SO4-2, सल्फेट आयन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सल्फेट आयन को करने के लिए बहुत ही आसान है। फिर सल्फर के पास कितने होंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका भी समझ लो। अभी ये 6 होंगे आपके पास, ठीक है। और SO4 पे कितने हैं? -2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाता है बेटा? डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? SO4। तो अगर SO4 को आप बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे S, ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं बनेगा,
ओके मैंने जस्ट आपको बताया था कि वो निगेटिव ऐड ये सिर्फ हमको मदद करता है हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने में, लेकिन ये वाला अगर आपने बना दिया तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में जाता है, आपको पता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर टाइप का इसको बनाना पड़ेगा। तो आप इसका एग्जैक्ट कैसे बनाओगे? तो एग्जैक्ट बनाना बहुत आसान है, ठीक है, देखो कितना आसान है। चलो ये ऊपर वाला मैं आप क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया ये सल्फर। तो यहाँ पे आ जाइए डबल बॉन्ड लेके, तो आपको क्या करना है कि एक ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। तो आप ऐसे करके बनाओगे। SO4 अगर -2 को बनाना होगा तो SO4 -2 कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन आपको पता है ना कि ये किस में जाएगा? रेजोनेंस में। तो आपको एग्जैक्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बस मैंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट किया कि 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो बस उसके लिए मैंने काउंट किया था कि आप उसको कैसे देखोगे, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट जो बनेगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो आपको पार्शियल डबल बॉन्ड चारों तरफ बनाना पड़ेगा और ऊपर क्या लिख दोगे बेटा? -2, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये इसका क्या बनता है बेटा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर भी 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा? इसका sp3 रहेगा, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बता रहा था कि अगर सेंट्रल एटम पर निगेटिव चार्ज लेके जा रहे हो तो बाद में उसको एडजस्ट, वो बस आपको हेल्प करेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद वो वहां से चला जाएगा। ये लोग की पॉइंट होते हैं, इनको मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये निस्वार्थ आते हैं, आपको आंसर बताते हैं और आंसर बता के वो चले जाते हैं, ठीक है। उनको कुछ लेना देने पूछता है, आंसर आ गया मेरे आने से? बोला हाँ, अब आ गया, अब मैं जाऊं? तो अब बोलो हाँ जाओ, तो वो चला जाता है। देखो कैसा था और कैसा करके चला गया ये, ठीक है। SO4 -2 पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अभी आ जाओ, जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था SF4 के, उस पे आ जाओ। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, देखिएगा थोड़ा प्यार से इसको कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐसे मत लिखिए, आप लोग लिखिएगा ऐसे, mx बॉन्ड लेंथ, अच्छा मतलब इसका लैंग्वेज बस मैं चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में है mx बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल या आइडेंटिकल भी बोल सकता है। mx बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल इन, mx बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऐसे हो सकता है, बस मैं इतने पे इस क्वेश्चन को करता। यहाँ पे लिख दीजिए ऑल mx, यानी कोई एक सेंट्रल एटम होगा और एक सराउंडिंग एटम होगा, और जो आपके पास ऑप्शन मिलते हैं बेटा, वो ऑप्शन मिलता है CH4, ठीक है, नहीं CH4 नहीं, CF4, ठीक है। जो ऑप्शन बी मिलेगा बेटा वो मिलेगा CCl4, जो ऑप्शन सी मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा SF4, ठीक है। और जो ऑप्शन फोर्थ मिलेगा ABC, ये ऑप्शन डी जो मिलेगा वो मिलेगा ऑल हैव इक्वल mx बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये SF4 के लिए ही ये क्वेश्चन स्पेशली डिजाइन है, ठीक है। SF4 के लिए क्यों डिजाइन है ये क्वेश्चन, अभी जस्ट समझेंगे हम लोग कि ये क्यों डिजाइन है। पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये अच्छा लैंग्वेज में चेंज कर सकता है, बोलता था आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ, इक्वल बॉन्ड लेंथ, mx बॉन्ड लेंथ, SF बॉन्ड लेंथ, ऐसे कर करके पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग छाप दीजिए तुरंत, ठीक है। आंसर तो आपको पहले ही पता लग गया क्वेश्चन से पहले ही। All mx bond length
नॉट इक्वल। ठीक है, अभी देख लो। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसका CF4 का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। CCl4 इसको भी आपको पता है कि इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका बॉन्ड लेंथ इक्वल। SF4 का भी मैंने बताया था, इसका एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते, तो नॉट इक्वल में पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर SF4। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ टास्क है नहीं ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व। पूछा गया क्वेश्चन है ये जेई का। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।